हेलो एवरीवन। वेलकम टू किन स्टडीज। आज है 18 जुलाई। स्टार्ट करते हैं आज के एमसीक्यू क्वेश्चंस। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, इंडिया इज सेट टू एस्टैब्लिश एन इनोवेशन प्लेटफॉर्म विद विच कंट्री। यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है, भारत किस देश के साथ एक इनोवेशन प्लेटफॉर्म स्थापित करने के लिए तैयार है। आपके ऑप्शंस हैं यूएई, फिनलैंड, स्विट्जरलैंड या फिर जर्मनी। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी। सो इनोवेशन प्लेटफॉर्म की स्थापना भारत और स्विट्जरलैंड दोनों देश मिलकर करेंगे। आप यहाँ देख सकते हैं, द स्विस नेटवर्क इन इंडिया इज वर्किंग ऑन द डेवलपमेंट ऑफ एन इंडो स्विस इनोवेशन प्लेटफॉर्म aimed at strengthening collaborations between Switzerland and India. The platform is an extension of the Switzerland-India Science and Innovation Alliance established during former President Ram Nath Kovind's visit to Switzerland in September 2019. सो आपने देखा कि ये जो प्लेटफॉर्म है ये एक ज्वाइंट इनिशिएटिव है बिटवीन द एम्बेसी ऑफ स्विट्जरलैंड इन इंडिया एंड द स्विस बिजनेस हब इंडिया। पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। Who has recently assumed the charge as Foreign Secretary of India in July 2024? यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है, हाल ही में जुलाई 2024 में भारत के विदेश सचिव का पदभार किसने ग्रहण किया है। आपके ऑप्शंस हैं विनय मोहन क्वात्रा, रणधीर जायसवाल, एस जयशंकर या फिर विक्रम मिश्री। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी। सो हाल ही में भारत के नए विदेश सचिव बने हैं विक्रम मिश्री। आप यहाँ देख सकते हैं, Vikram Misri assumed the charge of Foreign Secretary of India on Monday, and the Ministry of External Affairs expressed warm regards and best wishes to him for a successful tenure. So he succeeds Vinay Mohan Quatra as the Foreign Secretary, and he has served as private secretary to three prime ministers, जिसमें शामिल हैं इंद्र कुमार गुजराल, मनमोहन सिंह एंड नरेंद्र मोदी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। India entered into a MOU regarding semiconductor development with which country? यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है, भारत ने सेमीकंडक्टर विकास के संबंध में किस देश के साथ समझौते ज्ञापन पर प्रवेश किया है या हस्ताक्षर किया है। आपके ऑप्शंस हैं जापान, चाइना, फ्रांस या फिर इजराइल। इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए। सो ये समझौता हुआ है इंडिया और जापान के मध्य। आप यहाँ देख सकते हैं, India and Japan have entered into a memorandum of understanding concerning semiconductor development, including aspects such as design, manufacturing, equipment research, and talent development. So the MOU focuses on five key areas, namely semiconductor design, manufacturing, equipment research, talent development, and enhancing the resilience of the semiconductor supply chain. नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, जिन्हें हम शॉर्ट में सीबीआई कहते हैं। सो सीबीआई से संबंधित यहाँ पर फर्स्ट स्टेटमेंट है, इट इज नीदर अ कॉन्स्टिट्यूशनल नॉर अ स्टैट्यूटरी बॉडी। सेकेंड, अंडर सेक्शन 6 ऑफ द DSPE Act, the CBI is required to obtain consent from the concerned state government before initiating an investigation within its jurisdiction. And third, the nodal ministry associated with CBI is the Ministry of Home Affairs. और यहाँ पर आपसे करेक्ट स्टेटमेंट पूछा जा रहा है, आपको बताना है सीबीआई से संबंधित यहाँ पर कौन से स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं।
और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। सो यहाँ पर फर्स्ट और सेकंड स्टेटमेंट आपका करेक्ट है, जबकि सेकंड इनकरेक्ट है। आप यहाँ देख सकते हैं। सो सीबीआई की बात करें तो सीबीआई इज द डोमेस्टिक क्राइम इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी ऑफ इंडिया एंड इट ऑपरेट्स अंडर द jurisdiction of the Ministry of Personal Public Grievances and Pension. And its establishment was recommended by the Santhanam Committee on Prevention of Corruption. The agency has been known to investigate several economic crimes, special crimes, cases of corruption, and other cases, and CBI is exempted from the provisions of Right to Information Act. So CBI is India's officially designated single point of contact for liaison with the Interpol. आपने देखा कि इसको इस्टेब्लिश किया गया था ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ संथानम कमिटी, और ये ना ही एक स्टैट्यूटरी बॉडी है ना ही कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। इसको पावर्स मिलती है फ्रॉम द दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट एक्ट 1946 से, और इसका मोटो है इंडस्ट्री, इम्पार्शियलिटी एंड इंटीग्रिटी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। व्हाट इज द नेम ऑफ इंडियाज फर्स्ट टोल फ्री नेशनल एंटी नार्कोटिक्स हेल्पलाइन लॉन्च्ड बाय होम मिनिस्टर अमित शाह? यहां पर आपसे पूछा जा रहा है गृह मंत्री अमित शाह द्वारा शुरू की गई भारत की पहली टोल फ्री राष्ट्रीय मादक द्रव्य विरोधी हेल्पलाइन का नाम क्या है? आपके ऑप्शंस हैं मानस, जनक, निषेध या फिर नन ऑफ दीज। इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए। सो इस हेल्पलाइन का नाम है मानस। आप यहाँ देख सकते हैं द हेल्पलाइन इज 1933 एंड इज नोन एज मानस, जिसका फुल फॉर्म है मादक पदार्थ निषेध असूचना केंद्र, एंड इट विल बी लॉन्च्ड बाय द यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह ऑन 18th of July 2024. The helpline is managed by the Narcotics Control Bureau and it provides a platform for citizens to report narcotics crime and related issues confidentially. The service is available 24/7, ensuring accessibility for reporting drug-related matters. And the initiative supports the government's zero-tolerance policy against drug trafficking. And this helpline is part of a broader strategy to achieve a drug-free India by 2047. बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। Consider the following statements regarding one scientist, one product program. यहाँ पर एक वैज्ञानिक एक उत्पाद कार्यक्रम के संबंध में कुछ कथन दिए गए हैं जिन पर आपको विचार करना है। फर्स्ट स्टेटमेंट है इट इज लॉन्च्ड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, एंड सेकंड द टारगेट फॉर ईच साइंटिस्ट इज टू कम अप विद अ प्रोडक्ट, टेक्नोलॉजी, मॉडल, कॉन्सेप्ट और गुड पब्लिकेशन। सो यहाँ पर आपको करेक्ट स्टेटमेंट बताना है। आपको बताना है कि वन साइंटिस्ट वन प्रोडक्ट स्कीम से संबंधित यहाँ पर कौन से स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। सो यहाँ पर केवल सेकेंड स्टेटमेंट करेक्ट है जबकि फर्स्ट इनकरेक्ट है। आप यहाँ देख सकते हैं द प्रोग्राम इज लॉन्च्ड बाय इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च, नॉट द मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, और इसका ऑब्जेक्टिव है टू फोस्टर इनोवेशन एंड प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ साइंटिफिक रिसर्च इन एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री। सो इम्प्लीमेंटेशन की बात करें तो साइंटिस्ट्स आर इनकरेज्ड टू वर्क ऑन प्रोजेक्ट्स दैट कैन लीड टू सिग्निफिकेंट टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स और बेनिफिशियल प्रोडक्ट्स फॉर सोसाइटी। आउटकम की बात करें तो द गोल इज टू ट्रांसलेट रिसर्च इनटू टैंजिबल बेनिफिट्स, प्रमोटिंग द डेवलपमेंट ऑफ न्यू टेक्नोलॉजीज एंड सॉल्यूशंस। तो आप ध्यान रखेंगे वन साइंटिस्ट वन प्रोडक्ट जो स्कीम है इसको लॉन्च किया है इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च ने, जिसे हम शॉर्ट में ICAR कहते हैं।
बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। Consider the following statements regarding SDG India Index 2023 and 24. यहाँ पर एसडीजी इंडिया इंडेक्स 2023 एंड 24 के संबंध में कुछ कथन दिए गए हैं जिन पर आपको विचार करना है। फर्स्ट स्टेटमेंट है, इट इज रिलीज्ड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन। एंड सेकंड, it evaluates progress made across 16 goals on a scale of 1 to 100. And third, Uttarakhand and Kerala have taken the top spot among the states in index. और यहाँ पर आपसे करेक्ट स्टेटमेंट पूछा जा रहा है। आपको एसडीजी इंडिया इंडेक्स 2023 और 24 से संबंधित यहाँ पर कौन से स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं ये बताना है। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। सो यहाँ पर आपका सेकंड और थर्ड स्टेटमेंट करेक्ट है जबकि फर्स्ट इनकरेक्ट है। आप यहाँ देख सकते हैं, द एसडीजी इंडिया इंडेक्स इज रिलीज्ड बाय नीति आयोग, नॉट द मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम, highlighting the top performing states in sustainable development goals. So the SDG India Index measures the progress of states and union territories towards achieving the sustainable development goals. And it covers 16 out of the 17 SDGs due to the data limitation on SDG 14, जो कि है life below water. So Bihar emerged as a laggard with 57 points, followed by Jharkhand at 62 points. Punjab, Manipur, West Bengal, and Assam recorded the highest increase of 8 points. So SDG इंडिया इंडेक्स 2023-24 की बात करें तो इसमें टॉप जो परफॉर्मर्स रहे हैं वो रहे हैं केरला एंड उत्तराखंड और इनके पॉइंट्स रहे हैं 79। फ्रंट रनर स्टेट्स की बात करें तो उनमें शामिल हैं अरुणाचल प्रदेश, असम, छत्तीसगढ़ एंड उत्तर प्रदेश। और वर्तमान समय में इंडिया का जो एसडीजी स्कोर है वो अब हो गया है 71, जो कि 2022 और 2021 की एसडीजी इंडेक्स में स्कोर था भारत का 66। सो आज की करंट अफेयर सेशन में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।